हेनरी कहते हैं कि उस घटना के बाद मुझे अपने शरीर से नफरत होने लगी। धीरे धीरे ये निगेटिविटी पूरे जीवन में फैल गई। मैं खुद को फेल्योर समझने लगा। मैं इस निगेटिविटी से निकलने की जितनी कोशिश करता उतना असह्य महसूस करता। फिर मैंने एक अजीब तरह की ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बदलाव मुझे सालों की निगेटिविटी और शर्म से बाहर निकाल लेगा। जब मैं 10 साल का हुआ तो स्कूल के बच्चे मुझे हड्डी राजा बुलाने लगे। कारण था कि मेरे हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे। इस कारण बहुत छोटी उम्र में मुझे अपने हाथ पैर चेहरे से नफरत होने लगी। गलती किसकी थी? हेनरी कहते हैं शायद किसी की नहीं, क्योंकि बचपन के भोलेपन में हमें जो बोला जाता है उन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह देते हैं। हेनरी कहते हैं कि मैंने बहुत ही छोटी उम्र में स्वीकार कर लिया था कि मेरा शरीर कमज़ोर है। इसके बाद मुझे शर्म भी महसूस होने लगी और मैंने हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनना बंद कर दिया। एक दर्दनाक हादसा। एक बार स्पोर्ट टीचर ने हेनरी का मजाक बनाते हुए पूरी क्लास के सामने 5 पुशअप लगाने को कहा, लेकिन हेनरी एक पुशअप भी पूरा न कर सका। क्लास के सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस घटना के बाद स्पोर्ट पीरियड से बचने के लिए हेनरी टॉयलेट में छिप जाता और यहीं से समस्या ने नया रूप ले लिया। व्यक्तित्व पर छाप। हेनरी बड़ा होता गया, लेकिन शरीर की हीन भावना पूरे व्यक्तित्व में फैल गई। हेनरी कहते हैं कि उस घटना के बाद मेरी सेल्फ टॉक इतनी निगेटिव हो गई कि मैंने कभी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं किया। अच्छा काम करने के बाद भी मुझे हमेशा लगता कि मैंने ठीक से नहीं किया, मैं ठीक से बोल नहीं पाया। हेनरी कहते हैं इसके बाद मैंने कभी अपने बारे में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं किया। जैसा आप सोचते हो वैसा महसूस करते हो, वैसा व्यक्तित्व भी बनता जाता है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में जीवन में पहला बदलाव आया। हेनरी हमेशा से समझदार था। निगेटिव मन से जूझते जूझते हेनरी ने कई सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी और फिर गौतम बुद्ध को भी पढ़ा। और हेनरी को एक बात समझ में आ गई, केवल हम खुद अपनी कीमत लगा सकते हैं। केवल हम ही खुद को अच्छा या बुरा, ताकतवर या कमज़ोर महसूस करा सकते हैं। हेनरी को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो शरीर से नहीं बल्कि अंदर बैठे आत्मविश्वास से आती है। हेनरी को एक दिन कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी निगेटिविटी जड़ से ख़त्म होना शुरू हो गई। ग्रैटिट्यूड की शुरुआत। हेनरी कहते हैं कि मैंने एक दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा और मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। हेनरी कहते हैं लेकिन जब मैंने पढ़ा कि अपनी कमियों के लिए, जीवन के कष्ट के लिए, फेल्यूर्स के लिए भी धन्यवाद करो, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि मैं कैसे उस नेगेटिव थॉट्स पैटर्न के लिए धन्यवाद करूं जिनके कारण मैं सालों से परेशान हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर साथ में मैंने 2 किताबें पढ़ी। पहला लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दूसरा काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिससे मेरा ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट पर और इंटरेस्ट बढ़ गया। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का पहला असर। हेनरी कहते हैं अब मैं सामान्य रूप से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगा। मैं हर दिन शरीर के लिए 5 लाइनें लिखने लगा। हाथ पैर को धन्यवाद, इनकी मदद से कितने काम होते हैं। हृदय, लंग्स, पेट और लीवर को धन्यवाद, ये सभी अंग मुझे स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। जब मैंने ऐसा किया तो अंदर से अच्छा महसूस करने लगा। और गौतम बुद्ध की बात मैंने दोबारा रियलाइज़ की, शक्ति मेरे अंदर आत्मविश्वास से आती है। एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पूरा शरीर, किडनी, लिवर, सेल्स, टिश्यू सब एक जादुई समन्वय में काम कर रहे हैं। शरीर के अंदर अद्भुत टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इससे पहले मैं परेशान और गंभीर रहता था। मैंने किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देखा, इसलिए कभी जीवन में चमत्कार पर गौर नहीं किया। हेनरी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते मुझे सब कुछ आश्चर्यजनक लगने लगा और इसके साथ मैंने एक और बदलाव महसूस किया। मैंने महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते समय तो मैं गहरी खुशी महसूस करता ही हूँ, साथ में दिन में कई बार मुझे अच्छा महसूस होता है। मैंने नोटिस किया कि ध्यान और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के कारण मेरा मन अपने आप ही शांत रहने लगा। धन्यवाद देने के कारण मैंने बहुत अच्छा महसूस किया और रिएक्ट करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे मन में जो शिकायत थी वो गायब होने लगी।
मैंने अपने आप को बेचारा महसूस करना और खुद में कमी देखना बंद कर दिया। अब मैं मैराथन दौड़ने लगा और अंदर से शक्तिशाली और प्रभावशाली महसूस करने लगा। ऐसा महसूस करने के कारण मेरे व्यक्तित्व में अपने आप बदलाव आया और मैंने देखा कि लोगों का मेरे प्रति रिएक्शन बदल गया है। लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं और मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ, हमारी शक्ति हमारे अंदर बैठे आत्मविश्वास से आती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू।